अमीर बलाज टीपू के कत्ल का एक और मरकजी किरदार एहसन शाह पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। क्या इस कत्ल में मुलविस जितने भी अहम किरदार थे उनको आहिस्ता आहिस्ता कर ठिकाने लगाया जा रहा है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर मजीद है और मैं समय डिजिटल में रिपोर्टर हूँ। अब से कुछ देर कबल एक इत्तला मौसूल हुई है जिसके मुताबिक अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के जो सबसे अहम किरदार है एहसन शाह, वो एक पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। इत्तलात के मुताबिक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के इंस्पेक्टर हैं शकील भट्ट, वो उनको डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट की हुक्म पर शाद बाग के इलाके में किसी बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे कि इसी दौरान जो मुलजिम है एहसन शाह, बताया गया है कि उनके भाई अली रज़ा अपने चंद साथियों के समेत आए और आते ही उन्होंने एहसन शाह को छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस ने रेजिस्ट किया, मुलजिमान ने फायरिंग की, पुलिस ने भी फायरिंग की और मुलजिमान अली रज़ा और उनके जो साथी थे उनकी फायरिंग से एहसन शाह ज़ख्मी हो गए, जिनको अस्पताल ले जाया गया और दौरान इलाज वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए हैं। वो लोग जो अमीर बलाज टीपू केस के मुतालिक नहीं जानते, यहाँ पर उनको बताना ज़रूरी है कि अमीर बलाज आरिफ अमीर जो एक बहुत बड़े डॉन थे लाहौर के, जिनको टीपू ट्रका वाला भी कहते हैं, उनके साहबजादे थे। आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रका वाले को 2010 में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद लाहौर के अंडरवर्ल्ड में एक नए बाब का आगाज़ हुआ था। बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए अमीर बलाज टीपू ने ठान ली, लेकिन वक्त गुजरता गया और ये इंतकाम की आग ठंडी होती गई। लेकिन रवां साल 19 फरवरी को एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद इस इंतकाम की आग को एक बार फिर हवा मिली। हुआ कुछ यूं कि अमीर बलाज टीपू ठोकर नियाज बेग के इलाके में वाक़े एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने करीबी दोस्त के भाई की शादी में शिरकत के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर एक हमलावर जिसका नाम मुजफ्फर हुसैन बताया गया ने उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अमीर बलाज टीपू के गार्ड्स ने जवाबी फायरिंग की और इस जवाबी फायरिंग में जो हमलावर है वो मारा गया, तो जो हमलावर था वो भी मारा गया और अमीर बलाज टीपू भी जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही जाँ बाग हो गए। इस वाक़े का मुकदमा अमीर बलाज टीपू के छोटे भाई अमीर मसब की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस मुकदमे में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट और ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट समेत 4 अफराद को नामजद किया गया। हमलावर मारा गया था और इसके साथी फरार हो चुके थे। हमलावर के पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला जिससे पुलिस को लीड मिली। पुलिस ने छापे मारे और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने इसी सिलसिले में छापा मारते हुए एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया। अब एहसन शाह कौन है, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। एहसन शाह अमीर बलाज टीपू का सबसे करीबी दोस्त है, बचपन का दोस्त नहीं, सबसे करीबी दोस्त है। चंद सालों में ये दोस्ती बनी और ऐसी बनी कि अमीर बलाज एहसन शाह पर एतबार करने लगा। एहसन शाह है कौन? एहसन शाह बेसिकली एक पार्टी बॉय है। एहसन शाह को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने इसका मोबाइल अपनी तहवील में लिया, जिसको फोरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भेजा गया। तो इसके मोबाइल से सैकड़ों लड़कियों के साथ नाजेबा तस्वीर मिली, जो इस बात को तक़वियत देती रही कि ये एक पार्टी बॉय है। और इसका अमीर बलाज टीपू से क्या लिंक है, तो पता ये चला कि एहसन शाह अमीर बलाज टीपू को पार्टियों में ले जाता था और उनको जो लड़कियां थी उसके करीब करीब उनको उससे क्लोज करने की कोशिश करता रहा। अब एहसन शाह ने अमीर बलाज को कत्ल करवाने में क्या किरदार अदा किया था, ये सबसे आम है। एहसन शाह ने अमीर बलाज के कत्ल की रेकी करवाई थी। जो तहकीकात हैं इसमें पता चला कि एक शख्स है जिसका नाम सुहेल है, उसने एहसन शाह की गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से मुलाकातें करवाई। एहसन शाह बहस बदल कर 5 मरतबा बताया गया है कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से मिलने गया, रास्ते बदलता रहा, मोबाइल फ़ोन अपना घर छोड़ के जाता रहा। वहाँ पर यह तय पाया कि एहसन शाह अमीर बलाज की रेकी करवाएगा और अमीर बलाज के कत्ल में अहम किरदार अदा करेगा। एहसन शाह ने इस रेकी के एवज 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ने
50 लाख रुपए एडवांस में भी दे दिए। एहसन शाह वो वाहिद शख्स था जिसको अमीर बलाज टीपू की मूवमेंट का इल्म था। एहसन शाह ने गोगी भट्ट और टीफी भट्ट को बताया कि जिन दिनों अमीर बलाज का कत्ल हुआ कि वो इन दिनों एक दोस्त के भाई की शादी में मसरूफ़ है। उसने बताया कि मेहंदी कब होगी और अमीर बलाज कब जाएगा, बारात कब होगी, अमीर बलाज कब जाएगा, वलीमा कब होगा और अमीर बलाज कब जाएगा, कहाँ से जाएगा और किस वक्त पहुँचेगा कि तमाम तफसीलात फराहम की गोगी भट्ट और टीफी भट्ट को। और हुआ ये कि गोगी भट्ट और टीफी भट्ट ने एक शूटर जिसका नाम मुजफ्फर हुसैन है, जो उनका जो अभी तक की जो तहकीकात हैं बताया गया है कि ज़ाती मुलाजिम रहा है, गनमैन रहा है, को ये टास्क दिया कि शादी की तकरीब में शिरकत के दौरान अमीर बलाज को कत्ल करना है। हमलावर को जो टास्क दिया गया था उसने उस पर अमल दरामद करते हुए अमीर बलाज टीपू को मौत के घाट उतार दिया। अमीर बलाज टीपू शादी में शिरकत के बाद वापस निकल रहे थे कि इस तकरीब में मौजूद हमलावर जो काफ़ी देर से इस तकरीब में शिरकत किए हुए था और घात लगाए हुए था कि कब उसको मौका मिले, तो वो तस्वीर खिंचवाने के बहाने अमीर बलाज के करीब गया और अपनी गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज से अमीर बलाज टीपू पर उसने फायरिंग की और जिससे अमीर बलाज ज़ख्मी हो गए। और मौके पर ही मौजूद जो उनके गार्ड थे अमीर बलाज के, उन्होंने जवाबी फायर किए जिससे जो हमलावर जिसका नाम मुजफ्फर हुसैन है वो मौके पर मारा गया। अमीर बलाज भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। पुलिस तहकीकात में एहसन शाह सामने आया। एहसन शाह ने बताया कि किस तरह वो टीफी भट्ट और गोगी भट्ट के करीब आया। बताया ये गया कि एक शख्स है जिसका नाम सुहेल है, उसने ये राब्ते करवाए, फिर मुलाकातें होती रहीं और फिर एक डील डन हुई कि 5 करोड़ के इवज़ जो है वो एहसन शाह रेकी करेगा। तो इस कत्ल में जो 2 मरकज़ी किरदार थे, एक तो हमलावर, वो तो मौके पर ही मारा गया। इसके बाद एहसन शाह जिसको सहूलतकार कहा जा रहा था वो भी अब मर चुका है। इस वाक़े की जो FIR है इसमें ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट और ख्वाजा तारीफ उर्फ टीफी भट्ट समेत 4 अफराद को नामजद किया गया है, लेकिन ना अब तक गोगी भट्ट का कुछ पता चल सका है और ना अब तक टीफी भट्ट का पता चल सका है। दोनों मंजर आम से गायब हैं। जो दस्तयाब लोग थे, जो मरकज़ी किरदार थे, हमला आवर और जो सहूलतकार था एहसन शाह, वो मारा गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी तवज्जो तलब है कि जिस तरह एहसन शाह मारा गया है ये एक सवालिया निशान है। आपने सुना होगा कि लाहौर पुलिस के मुकाबलों के बारे में, पंजाब पुलिस के मुकाबलों के बारे में होता यही है कि पुलिस यही बताती है कि मुल्ज़मान की मुंतकिली के दौरान उनके साथियों ने उसको छुड़ाने की कोशिश की, पुलिस ने रेजिस्ट किया, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और फिर मुल्ज़मान की फायरिंग से उनका जो साथी था, जो पुलिस की कस्टडी में था, वो जाँ बाग हो गया है। ये जो स्क्रिप्ट है ये तब्दील नहीं हुआ। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।